जीवन को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करें। परमेश्वर से सहायता मांगे हर उस बात में जो आपको परमेश्वर के पास आने से रोक रही है कि प्रभु आज इस बात को भूल कर मैं तेरे पास आने वाला बन सकूं। आइए अपने मन को परमेश्वर को समर्पित करें, अपने लिए प्रार्थना करें इस समय। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। आज हम आपके नाम से यहाँ पे एकत्रित हैं प्रभु, आप भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आए पवित्र आत्मा हम सभी में प्रभु इस समय अपने कार्य को जो आपकी उन्नति का है, आपकी भलाई का है पिता, आप में परिवर्तित करने का है पिता, आ जाइए प्रभु यीशु के नाम से वो सारी बातें हमारे शरीर प्राण आत्मा में आप लीजिए मेरे पिता, ताकि प्रभु आज हम घटे और आप बढ़े पिता, हम छुपे और आप देखने वाले बने पिता, और आपकी महिमा आज हमारे जीवनों में आकर हमें संसार की आपकी महिमा को प्रकट करने में प्रभु सहायता मदद दीजिए। आज प्रभु अपने आप को कलीसिया को हर एक व्यक्ति जो रास्तों में है पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी जो मन में भी है पिता, आज उन तमाम चीजों को प्रभु आपके हाथों में सौंप दे पिता। आज अपने बेटे बेटियों का मार्गदर्शन अपनी इच्छा अपने वचन के अनुसार सबक की आज्ञा में कीजिए मेरे पिता, ताकि हम में से हर एक प्रभु आपकी इच्छा का पालन करने वाला बन सके। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर उसका स्वागत करें। सारा दिल तुझको देते हैं।
धन्यवाद करते हैं आज के दिन का, इतने अच्छे दिन को आपने हमें दिखाया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस जगह लेके आए उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आज हर एक को आशीषित करिए, पूरे हफ्ते आपने हमें संभाला उसके लिए धन्यवाद करते हैं हम प्रभु। आज की आराधना और प्रार्थना को हम आपके हाथों में रखते हैं पिता। जो भी आज हम गीतों को गाते हैं आपके खाता हुआ आराधना प्रभु जी देने वाले बन सके पिता। इस प्रार्थना को यीशु के नाम में करते हैं।
मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। आइए इस समय अपने हाथों को उठाकर अपने जीवन को समर्पण करें उस परमेश्वर के हाथ में जो हमारा परमेश्वर है। आज वो कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर। वचन कहता है आप दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर। आज हर उस दुख दर्द को जब लोगों ने आपको छोड़ दिया, आपके परिवार ने आपको छोड़ दिया, आज परमेश्वर को कहे परमेश्वर तू मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला। आज परमेश्वर को कहे परमेश्वर मेरा हाथ थाम कर मुझे आगे ले जाओ परमेश्वर। आज शायद आप नदियों जैसी परिस्थितियों से निकल रहे हैं जहां आपको डूबने का डर है, परिस्थितियों का आपके जीवन पे हावी होने का डर है। आज कहे परमेश्वर से परमेश्वर तू मुझे जैसे तूने पतरस को डूबते हुए बचाया था, आज मेरी परिस्थितियों में डूबते हुए मुझे बचा परमेश्वर। आज शायद आप आग जैसी परिस्थितियों से निकल रहे हो, आपको लगता है वो आपको जलाकर खाक कर देगी। आज परमेश्वर से कहे परमेश्वर तू मुझे हिसाब से अपना दाहिना हाथ पकड़कर ले चल परमेश्वर। थैंक यू जीसस। परमेश्वर सौंपे अपने जीवन को। जो आदमी था, जो शब्द खुदा संग था, जो शब्द खुदाई था, वो मेरा है। वो जो आदमी था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदाई था, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। आइए आज मुश्किल परिस्थितियों में परमेश्वर का हाथ थामे, अपने हाथों को उठाकर कहे परमेश्वर आज तू मुझे इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल परमेश्वर। आज मैं नहीं चाहता प्रभु ये परिस्थितियां मुझ पर हावी होकर डुबाए। मैं नहीं चाहता परमेश्वर ये परिस्थितियां मुझे जलाकर राख कर दे परमेश्वर। तू हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। आज परमेश्वर आपका हाथ थाम कर आपको इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर ले जाने वाला परमेश्वर। आज अपने हाथों को परमेश्वर के सामने उठाए। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा हाथ, और आने वाला कल, वो मेरा है। चिंताओं को हाथ में दो। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा हाथ, और आने वाला कल, वो मेरा है। परमेश्वर को चिंता सौंपे। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके
हमारे जीवनों को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप आइए और हमारे जीवनों को अपने नियंत्रण में लीजिए परमेश्वर। आज आप जो चिंता को प्रभु खुशियों से बदलने वाले परमेश्वर, आप जो राख को परमेश्वर आनंद के तेल से बदलने वाले परमेश्वर, आज प्रभु हमारी समस्याओं को, हमारे दुखों को, हमारे संघर्षों को जय में बदलिए परमेश्वर, और हमें जय के उत्सव में ले चलिए परमेश्वर। आज अपने जीवनों को, अपनी परिस्थितियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज हमारे मनों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आप प्रभु हमारे मनों को अपने वचन में, अपनी उपस्थिति पे केंद्रित कीजिए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं। विश्वास से ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर में दीदी कलीसिया में आप सभी लोग जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से यहाँ उपस्थित हैं, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो पहली बार आया है तो आप अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं ताकि हम आपका स्वागत कर सकें। अगर आप में कोई भाई या बहन ऐसा है जो पहली बार आया है, आइए इस समय प्रार्थना करेंगे। अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। हमारे सच्चे जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कदापि ना निकालूंगा। आज प्रभु आप हर बार हमें ग्रहण करते हैं पिता, हमारी कमियों के साथ, हमारी खामियों के साथ प्रभु आज अपने प्रेम से हमें फिर से प्रभु नया कीजिए मेरे पिता। मैं अपने आप को, कलीसिया को पिता, हर एक उपस्थित जीवन जो आज इस वचन को सुनने के लिए जो आपका है प्रभु, जो अनंत का है पिता, जिससे प्रभु हमें आश्वासन, जिससे हमें प्रभु मार्गदर्शन मिलता है पिता, आज उस वचन को समझने में, सीखने में और अपनाने में पिता आज मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए प्यारे पिता। क्योंकि वचन में प्रभु आपने स्पष्ट कहा, वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पे चलने वाले प्रभु आपसे प्रतिफल पाते हैं पिता। आज हमारे कानों को प्रभु सिर्फ सुनने के लिए नहीं, हमारे मनों को इस वचन पे ध्यान लगाकर एक अच्छी भूमि की तरह 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने में हमारी सहायता और मदद कीजिए पिता। आए पवित्र आत्मा मुझ पे और अपनी कलीसिया पे पिता अपना नियंत्रण दीजिए पिता, ताकि आपकी इच्छा जो आपके लोगों के लिए खड़ी है पिता, वो मुझ में और कलीसिया में पूरी हो पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए इस समय हम निकालेंगे इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6 पर। अगर आप मुझसे पहले पहुंचे तो आप ऊंची आवाज में आराम से, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से परमेश्वर का वचन पढ़ें। इब्रानी 11 अध्याय उसका 6 वचन बहुत कॉमन है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहाँ पे वचन शुरू होता है, इब्रानी 11 अध्याय विश्वास करने वाले लोगों के बारे में बताता है। पूरा अध्याय अगर पढ़ेंगे, विश्वास के हीरो कह सकते हैं, या जिन्होंने बहुत विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ अपने जीवन को शुरू किया, उनकी गवाहियाँ उसमें लिखी गई हैं ताकि आप और मैं उनके विश्वास से सीख सके। और वही परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास के बिना किसे प्रसन्न करना न होना है? परमेश्वर को। और जो कोई परमेश्वर के पास आए उसे विश्वास होना चाहिए कि वो है
और अपने खोजने वालों को प्रतिफल या इनाम या आशीष या जो वो चाहते हैं उन्हें वो प्रदान करता है। आप में से कितने लोग कहते हैं कि आप परमेश्वर के पास आते हैं? मुस्कुरा करके हाथ खड़ा करके जवाब दीजिए। ठीक है, अकेला नहीं आते? ठीक है, हम सभी आते हैं कि नहीं आते? ठीक है, हम सभी आते हैं, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। उसे विश्वास नहीं, मुझे पता है। कैसे आते हैं आप और मैं परमेश्वर के पास? हाँ? हाँ? क्या तरीका है परमेश्वर के पास आने का? विश्वास लेकर। हाँ? परमेश्वर की भूख लेकर। उस भूख के साथ आप करते क्या? चलिए प्रतिदिन का सोचिए, आपका जो भी प्रार्थना का जीवन है, ठीक है, हम सभी का है, थोड़ा ज्यादा वो एक अलग बात है, ठीक है, उसके लिए हम परमेश्वर के आगे ईमानदार रहें। लेकिन आप और मैं जब परमेश्वर के आगे आते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? हाँ? नहीं, मैं आप शुरुआत बताइए कि आप शुरुआत कैसे करते हैं? कैसे? सीधा बोलते परमेश्वर धन्यवाद। क्या किया? मैं आपकी प्रार्थना, मैं आपके शब्द, जब आप आते हैं तो करते क्या? फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, समय तो निकाल लिया आपने। आप यहाँ पे आते हैं, पहला कदम आपका, जब आप इस कलीसिया में भी प्रवेश करते हैं या किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, या अभी व्यक्ति छोड़ दीजिए, कलीसिया छोड़ दीजिए, मेरा सीधा सा सवाल एक है कि जब आप परमेश्वर के आगे बैठते हैं तो पहली चीज क्या करते हैं? ये शुरुआत होती किस चीज से है वो जानना है मुझे। आराधना से। सीधी आराधना शुरू कर देते हैं, सीधा बोलते हैं परमेश्वर धन्यवाद। कहाँ लाए? मैंने तो घर में पूछा ही नहीं। मेरी बात सीधी सी है, लेकिन आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। सीधी सी बात है कि आप और मैं, हम में से हर एक व्यक्ति प्रार्थना के स्वभाव के साथ प्रार्थना बोलते हुए परमेश्वर के पास आते हैं। सीधा सा सवाल था, आपने अपनी सोच में उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, जबकि मेरा सीधा सवाल था, बाइबल बोल रही है हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के पास आता है, और मैंने आपसे पूछा आप और मैं कैसे परमेश्वर के पास आते हैं। सीधा सा जवाब था, प्रार्थना के माध्यम से आप और मैं परमेश्वर के पास आते हैं। सीधा जवाब है कि नहीं? आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते चले गए बातों को। इतना कॉम्प्लिकेटेड ना परमेश्वर है, ना उसका वचन है, ना उसकी बातें हैं। लेकिन हमारा दिमाग इस संसार की बातों में ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हम साधारण सी बातों को भी बहुत मुश्किल कर देते हैं अपने जीवन में, जिससे वो हमें मुश्किल लगने लगती है। लेकिन यहाँ पे सवाल है, चलिए वचन में वापस आते हैं। बाइबल बोल रही है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना या खुश करना, या सीधी सी बात बोलूं, परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त करना असंभव है। सहमत है? क्या आपकी बाइबल भी यही बोल रही है या मेरी बाइबल बोल रही है? हम सभी की बाइबल ये बोल रही है। और दूसरा स्टेप वो बोलता है, इसलिए जो कोई परमेश्वर के पास आए, अगर दूसरे शब्दों में कहें, हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर के पास प्रार्थना करे वो विश्वास से प्रार्थना करे, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और वो माने कि परमेश्वर है, और अगर मैं उससे मांगूंगा, उसके पास आकर अपनी समस्याओं का जवाब खोजूंगा या पूछूंगा, तो वो मुझे आशीष या जवाब अवश्य देगा। आज का जो पैसेज है वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है, एक ऐसी स्त्री के बारे में है, या ऐसी माँ के विषय में है। जैसे हम मदर से, मैंने आपसे कहा था, ज़्यादा मैं आज इस महीने में माँओं के बारे में या लेडी के लाइफ से ही आप और मैं सीखने की कोशिश करेंगे। उसके जीवन से देखेंगे कि आप में और मुझ में क्या वैसा विश्वास है जैसा उस लेडी के अंदर विश्वास था। क्या आज मेरी प्रार्थना के जीवन में वैसा विश्वास है? क्योंकि उसने तो प्राप्त किया,
पर आज अगर मैं प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ प्रार्थना से, तो क्या मेरे अंदर इस लेडी की तरह विश्वास है या नहीं है। तो वो लेडी कौन है, कैसे हम देखें, वो एक विश्वास से भरी हुई स्त्री थी, जिसके विश्वास के कारण उसने यीशु से प्राप्त किया। और मैं और आप अपनी प्रार्थना में कैसे विश्वास को प्रकट कर सकते हैं, जैसे इस बहन ने या इस माँ ने प्रकट किया और यीशु से लेकर ही गई। आप में से कितने लोग यीशु से लेकर ही जाना चाहते हैं? सिर्फ ये नहीं कि आ गए, बोला था, लेकिन हमें तो चाहिए। ये ढीठ थी, ये कैसी लेडी थी जो ढीठ थी, लेकिन ढीठता किस बात में होनी चाहिए वो भी हमें समझना पड़ेगा। ढीठ हम सभी हैं, हमें से कोई ऐसा नहीं है जिसमें ढीठता वास नहीं करती, बस फर्क है, विषय अलग अलग है हमारी ढीठता के। कोई किसी बात में ढीठ है तो कोई किसी बात में ढीठ है, लेकिन ये लेडी अलग बात में ढीठ थी। और इस लेडी से अपने जीवन को जांचेंगे कि क्या मेरे अंदर इस बहन की तरह, इस लेडी की तरह विश्वास है जब मैं यीशु के पास आती हूँ, या नहीं है, या कहाँ पे मिसिंग है, जो मैं अपनी प्रार्थना का उत्तर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए, जो भी समस्या मेरे जीवन में है उसके लिए प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय निकालेंगे, उसका 21 से लेकर 28 पद पढ़ेंगे, जहाँ पे एक घटना घटित हुई जिसमें यीशु मसीह शामिल है। अगर आप ठीक से सुन पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर से मैं बोलती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 21 से लेकर 28 पद हम पढ़ेंगे। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया, और उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। यहाँ पे अगर आप ठीक से कहानी सुन पाए तो ठीक है, वरना साधारण शब्दों में मैं बताना चाहूँगी ताकि आपको पता हो कि यहाँ पे क्या घटना हुई। यीशु मसीह सूर और सैदा से के प्रदेश की ओर एक जगह थी, उस ओर चले, और उस जगह पर आकर एक कनानी स्त्री थी जो चिल्लाकर कहने लगी, हे दाऊद की संतान, हे प्रभु, मुझ पर दया कर। इस स्त्री ने सबसे पहली चीज जो यीशु की तरफ पुकार कर मांगी वो थी दया। ठीक है, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत, वो क्या है, वो क्या नहीं है, वो कितनी योग्यता रखती है, ये सब छोड़कर उसने एक बात समझी जो इस कहानी का पहला पॉइंट है। मैं पूरी कहानी एक साथ नहीं, जैसे जैसे कहानी चलेगी वैसे वैसे मैं आपके साथ चलूंगी। एक विश्वास से भरे हुए व्यक्ति में सबसे पहला चीज जो दिखता है वो अपनी दया पे नहीं, परमेश्वर की दया पे ज्यादा विश्वास करता है। वो ये मानता है कि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं कुछ भी करके अपनी समस्या से बाहर नहीं आ पाऊंगा। आज लोगों की दया से बढ़कर मुझे परमेश्वर की दया की आवश्यकता है अपने जीवन की समस्या के बीच में। कई बार हम लोगों के सामने बहुत दया बटोरते हैं, जिसे सेल्फ पिटी कहते हैं, और मसीहत या मसीह हमारा इससे नफरत करता है कि हम लोगों के पास जाकर घंटों उस बारे में बात करते हैं, लेकिन प्रार्थना में हम उस विषय पे घंटों नहीं बिताते। आप सोच के देखिए, जो भी आपके जीवन में समस्या है उसके बारे में आप लोगों से ज्यादा बात करते हैं या परमेश्वर से ज्यादा बात करते हैं?
अगर आप लोगों से ज्यादा बात करने वाले हैं अपनी समस्या के बारे में, तो इसका मतलब है कि आप लोगों से अपनी समस्या के विषय में दया बटोरने वाले व्यक्ति हैं। आप चाहते हैं लोग आपकी समस्या जाने, लोग आप पे दया करें, लोग आपकी मदद करें, बजाय कि आप और मैं उस सर्वशक्तिमान की दया को पुकारें। ये स्त्री बहुत मुश्किल अपनी बेटी की परिस्थिति से आई थी। इस लड़की की, इस बहन की समस्या क्या थी, इस माँ की समस्या क्या थी? इसकी एक बेटी थी और थी या नहीं थी वो नहीं पता, बाइबल नहीं बताती, और उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। शैतानी आत्मा ने उसकी बेटी के जीवन को खराब कर दिया था, और ये औरत अब इस हद तक आ गई थी कि ये समझ गई थी कि मेरे पास अपनी बेटी को ठीक कराने का कोई और रास्ता नहीं है। और ये लोगों के पास नहीं गई, ये चेलों के पास नहीं गई, ये किसी और के पास नहीं गई। क्यों मैं बोल रही हूँ ये चेलों के पास? इसने चेलों की भी परवाह नहीं करी। आगे आप कहानी को देखेंगे तो इसने सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्रति विश्वास है, वो लोगों की दया नहीं बटोरता, वो हर घड़ी परमेश्वर की दया को पुकारता है। मेरी अभी आदत हो गई है एक डायलॉग बोलने की, मैं बदलने की कोशिश करूंगी। हैव मर्सी लॉर्ड, परमेश्वर मुझ पे दया कर। कई बार मेरी बेटी पूछती है किसके लिए दया मांगी, कई बार बोलती बेटा तेरे लिए मांगी। फिर पूछती है, जब मैं दोबारा बोलती हूँ परमेश्वर दया कर, बोलती किसके लिए मांगी, मैंने बोला तेरे पापा के लिए मांगी। फिर पूछती है, अगली बार जब सुनती है, हर बार बोलती है, हर बार जब आप बोलो कि परमेश्वर मुझ पे दया कर, हैव मर्सी लॉर्ड, मुझे ये जरूर बताना कि आप किसके लिए दया मांग रहे हो। मैंने बोला कई बार अपने लिए भी मांगती, अपनी कमियां या अपने को कई चीजों में नहीं संभाल पाने पर परमेश्वर से अपने लिए भी दया मांगती। मुझे नहीं पता पूरे दिन में मैं कितनी बार इस दया को पुकारती हूँ अपने, और ये कैसे मेरे मुंह पे चढ़ गया मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन सबसे पहली बात एक विश्वास करने वाले व्यक्ति में जो होती है, जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से चाहता है, उसके अंदर परमेश्वर के लिए विश्वास है, वो होता है एक दया मांगने वाला स्वभाव, लोगों की नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुमने लोगों के आगे किया, तुम्हें लोगों से दया मिल गई, क्योंकि तुमने लोगों की दया के लिए लोगों के आगे जाकर रोए गिड़गिड़ाए या जो भी तुमने किया। लेकिन ये लेडी यीशु मसीह के पास में आई, और इसकी पहली बात यीशु के पास क्या थी? हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। दाऊद की संतान का मतलब क्लियर है, क्योंकि ये बात की भविष्यवाणी में भी है, और ये बात भी है कि जो मसीहा है, इस संसार का मुक्तिदाता जो है, इस संसार को बचाने वाला जो है, वो दाऊद के वंश से आएगा और मसीहा कहलाएगा। और वो ये बात समझ गई थी कि उसकी इस आवश्यकता जिसमें उसकी बेटी पड़ी है, उससे बाहर लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसे यीशु की दया चाहिए। उसने यीशु के बारे में सुना था कि यीशु दया से भरा हुआ लोगों के जीवन में चंगाई दे रहा है, लोगों की समस्याओं से बाहर लेकर आ रहा है। क्योंकि यीशु मसीह का हृदय बहुत दया से, बार बार बाइबल बोलती है, वो लोगों को देखकर उसका मन तरस से भर जाता था, दया से भर जाता था, उनकी समस्याओं को देखकर, उनकी परेशानियों को देखकर, और वो चमत्कार करता रहा। कई बार लोगों की समस्याओं को देखकर वो लोग यीशु मसीह के पास उठा कर लोगों को लाते थे, और यीशु उनको चंगाई देता था, पाप क्षमा करता था। ये लेडी भी यीशु मसीह की दया को पुकार रही थी। सबसे पहला पॉइंट एक विश्वास से भरे हुए व्यक्ति में जो होता है, वो है एक दया से भरा हुआ हृदय। वो अपनी बेटी से भी प्यार करती थी, और उसकी बेटी के प्रति उसके प्रेम ने उसे यीशु के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आज आपके प्रिय लोगों के प्रति भरे हुए प्रेम ने ही आपको यीशु के सामने लाकर खड़ा किया है। अगर आज वो समस्या में नहीं होते तो शायद आप और मैं यहाँ तक भी नहीं आते। आप में से कई लोग हैं जिनके बच्चों की समस्या थी, जिस समस्या ने आपको यीशु के आगे लाकर खड़ा कर दिया। कईयों की खुद की बीमारियों की समस्या थी, जिसने आपको और मुझे यीशु के आगे लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इस लेडी की, इस माँ की जो समस्या थी कि अपनी बेटी से प्यार करती थी और कुछ भी करके अपनी बेटी को ठीक करवाना चाहती थी।
और उस प्रेम ने उसे यीशु के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उसने स्वीकार किया कि यीशु मसीह दया करने वाला परमेश्वर है और वो लोगों को दया से चंगा कर रहा है। ये पहला पॉइंट था। आगे दूसरी बात जो हम इस लेडी में देखें, जो हम लोगों में सब में मैंने कहा ठीकता है, पीछे पड़े रहने वाला स्वभाव हम सभी में है, लेकिन इस लेडी में भी ये स्वभाव था। जो दूसरी बात विश्वास से भरे हुए व्यक्ति में होती है वो है 23 पद का आखिरी वाला भाग हम देखेंगे। उसने उससे कुछ यानी कि यीशु ने उस लेडी को कोई जवाब नहीं दिया। तब चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। ये लेडी जो थी यीशु के पीछे बार बार बोल रही थी, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर, चिल्ला रही है। यहाँ पे लिखा नहीं सिर्फ बोल रही है, ये चिल्ला रही है, ये चीख रही है बार बार। बोलने में और चीखने में बहुत फर्क होता है। कई बार हम लोगों से बोलते हैं कि पास ना चिल्ला के रहे, आराम से बोलो, हम आपके पास ही खड़े, क्योंकि वो जोर जोर से बोलते हैं, इतनी जोर से कि हमें ऑकवर्ड लगता है कि इतने पास खड़े होगी भी वो व्यक्ति चीख रहा है। और ये लेडी भी चिल्ला रही थी और यीशु मसीह के चेलों को लगा कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यहाँ पे है कि यीशु मसीह के चेलों ने इस औरत को समस्या के रूप में देखा। ये चिल्ला रही है, शोर मचा रही है, परेशान कर रही है, तो इसको एक समस्या, ये प्रॉब्लम है ये लेडी। वहां पे वो समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह ये सूर और सैदा में आया ही क्यों था। आप देखो, इस घटना के बाद यीशु मसीह यहाँ से निकल गया, रुका नहीं इस प्रदेश में, लेकिन चेले नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह ये सूर और सैदा में आया ही क्यों है। वो सिर्फ ये वो औरत जो थी, यहाँ पे लिखा है, they were trying to do the work of Jesus। वो यीशु के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये लग रहा था कि हम तो यीशु के लिए करना चाहते थे। लोगों को लगा ये औरत उसमें दखल अंदाजी कर रही है, उसमें परेशानी खड़ी कर रही है। लेकिन सच्चाई ये थी कि डिसाइपल या चेले पूरी तरीके से यीशु की इस औरत के प्रति चमत्कार की सेवा को पूरी तरीके से उसके प्रति लापरवाह थे, नजरअंदाज थे कि यीशु मसीह इस जगह पर आया क्यों। क्योंकि अगर आप पूरी बाइबल उठा के पढ़ेंगे, यीशु मसीह बिना मतलब कहीं नहीं गया। कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां यीशु बिना मतलब चल पड़ा। जब वो कुएं पे बैठा तो वहां भी उसने काम किया। जब वो सूर और सैदा में आया तो भी, क्योंकि इस घटना के इस चमत्कार के बाद यीशु मसीह आगे बढ़ गया। यीशु मसीह रुका नहीं वहां पे। और सूर और सैदा में यीशु मसीह एक सेवकाई करने के लिए आया था, और वो जो कार्य था वो इस औरत के बेटी को चंगाई देना था। यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया। ये उसको सुनकर, इसमें लिखा है, उसने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। किसने? यीशु ने। ये लेडी चिल्ला रही है, चीख रही है, दया मांग रही है, पुकार रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, लेकिन यीशु कोई जवाब इस औरत को नहीं दे रहा है। यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि एक लेसन है जो हम यहाँ पे सीख सकते हैं औरत से भी और चेलों से भी, कि यीशु चाहता था कि ये औरत अपने जवाब के लिए इंतजार करे। फिर से कहूंगी, यीशु चाहता है आपकी कई प्रार्थनाओं के लिए आप यीशु का इंतजार करना सीखें। इमीडिएट यीशु ने इसको कोई जवाब नहीं दिया। He allowed the woman to continue to pursue her faith। अपने विश्वास को लेकर जो वो यीशु के पास आई है, कि निरंतर अपने विश्वास में खड़ी रहकर मांगती रहे, मांगती रहे, मांगती रहे, मांगती रहे, और अपने विश्वास को प्रकट करती रहे। आपका और मेरा निरंतर मांगना ये प्रकट करता है कि आपके और मेरे मन में यीशु के प्रति विश्वास है। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, 1 दिन कर ली, 2 दिन कर ली, 3 दिन कर ली, भैया 4 बार गए, लेकिन कुछ तो हुआ नहीं, और लोग छोड़ देते हैं विश्वास यीशु मसीह के प्रति, सच्चे परमेश्वर के प्रति। लेकिन यहाँ पे यीशु चाहता था कि वो अपने विश्वास को निरंतर मांगकर प्रकट करती रहे। जीसस यूज्ड दिस अपॉर्चुनिटी टू टीच द डिसाइपल अबाउट परसिस्टेंस। यहाँ यीशु अपने चेलों को निरंतर मांगते रहने वाला स्वभाव, निरंतर यीशु के पीछे पड़े रहने वाला स्वभाव सिखा रहा था। कि कई बार तुम्हारे एक बार मांगने से कई बातें नहीं होंगी,
तुम्हें पीछे पड़े रहना पड़ेगा। आप में से कितने लोग कहेंगे, माओ के रूप में हो या किसी और रूप में हो, कि आपको लोगों के पीछे काम कराने के लिए पड़े ही रहना पड़ता है। बच्चों के पीछे, उठो बेटा, नहा लो, खा लो, काम कर लो, पढ़ाई कर दो, मोबाइल छोड़ दो। कितनी बार बोलते हो आप अपने बच्चे को? एक बार बोल के चुप हो जाते हैं? कितने कहेंगे एक बार बोल के चुप हो जाते हैं? जो बच्चे हैं वो बोले, उनके माँ बाप चुप हो जाते हैं, और जो माँ बाप है वो बोले हाँ हम एक बार बोल के, करना है करो, नहीं करना मत करो। एक बार बोल के चुप हो जाते हैं। कई बार हमारे बच्चे बड़े, जिनको भी हम रोकते हैं, जिस बात के लिए वो लड़ भी लेते हैं हमसे। कईयों ने तो मारे भी खा ली, लेकिन फिर भी हम बोलते रहते हैं। क्यों बोलते रहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मन के कोने में एक विश्वास है कि बोलते रहेंगे, एक दिन तो आएगा जब ये व्यक्ति इस चीज को छोड़ेगा। ये अनदेखा विश्वास है जो आप में और मुझ में विद्यमान है, और अगर ये नहीं होता तो आपने और मैंने बोलना छोड़ दिया होता। और अगर आपने बोलना छोड़ दिया है तो उस क्षेत्र में आप विश्वास खत्म कर चुके हैं। यीशु मसीह ये देख रहा था कि इस लेडी के अंदर एक मांगने वाला और निरंतर मांगते रहने वाला विश्वास है, और एक विश्वास से भरे हुए व्यक्ति में दूसरी चीज जो दिखती है, वो बिना लोगों की, चेलों ने रोका, यीशु ने परवाह नहीं करी, कोई उत्तर नहीं दे रहा, तो भी इस लेडी ने अपना काम करना रोका नहीं, प्रार्थना करना रोका नहीं, चिल्लाना रोका नहीं, रोना यीशु के आगे रोका नहीं। ये विश्वास का दूसरा चिन्ह है जो आपके अंदर विश्वास को दिखाता है। इस लेडी ने अगर रोक दिया होता तो इसकी बेटी चंगी नहीं होती। आपने अगर आज रोक दिया है तो आपकी प्रार्थना नहीं आएगी, क्योंकि कई लोग रोक देते। ये विश्वास ना होने को दिखाता है। अगर आपको पता है इसी जगह से मेरा काम बनेगा, तो आप उस जगह पर निरंतर आते रहते हैं, और अगर आपके पास और ऑप्शन है तो उस जगह पे जाना आप बंद कर देते हैं। तो ये दूसरा चिन्ह हम इस औरत में देखते हैं कि इसने यीशु के पास निरंतर आती रही, इसने गिव अप नहीं किया। She was unwilling to give up. ये छोड़ देने वाली औरत नहीं थी कि नहीं यीशु नहीं सुन रहा तो मैं छोड़ देती हूँ। इसने तय करके आई थी कि मैं यीशु से लेकर ही जाऊंगी, और जब तक इसे नहीं मिला उतनी बार ये मांगती रही, बोलती रही, यहाँ तक कि यीशु ने जवाब नहीं भी दिया। और यहाँ पे जो हम लेसन सीखते हैं कि मांगते रहना, किसी ने कहा परसिस्टेंस इज स्टबर्ननेस विद अ पर्पस। आपका निरंतर लगे रहना, ठीक होकर सही बात के लिए, वो सही है। अगर आप गलत बात के पीछे लगे हैं तो वो गलत है, लेकिन अगर आप सही बात के लिए ठीक है तो अच्छा है आप ठीक बने रहे उस क्षेत्र में, क्योंकि वो आपको एक दिन छुटकारे तक लेकर ही जाएगा। दूसरी बात जो हम इस औरत के अंदर देखते हैं, वो आगे बढ़ेंगे 23 के आखिरी भाग को फिर से हम देखेंगे, और विश्वास करने वाले में ये तीसरी बात को हम देख पाएंगे। उसने यानी यीशु ने उस लेडी को कोई उत्तर नहीं दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। और 24 पद इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की भटकी हुई भीड़ों को छोड़कर मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। तब वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। यीशु लेडी ने कहा, सच है प्रभु, पर कुत्ते भी उस चूर चार को खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। यहाँ पे यीशु ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। वो चिल्लाती रही, वो बोलती रही, लेकिन यीशु ने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को देना अच्छी बात नहीं है। इनडायरेक्टली यीशु से क्या कह रहा है? यीशु से क्या कह रहा है? क्या कह रहा है यीशु से? किसी ने कहा डोगी। यीशु उस लेडी को क्या बोल रहा है? कुत्ता। मैं अपने लोगों की चीज कुत्तों को नहीं दूंगा।
यानी कि वो लेडी जो कनानी स्त्री है उसको यीशु कुत्ता बोल रहा है। सोचिए, आप यीशु से मांग रहे हैं, यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं और यीशु आपको क्या बोल रहा है? आएंगे उस यीशु के पास, मांगेंगे उस यीशु से। या पास्टर हमें कुत्ता बोल रहे, हम चर्च में आएंगे? एक पास्टर की पत्नी ने कुछ गलत बोला, लोगों ने चर्च से आना, चर्च में आना ही बंद कर दिया क्योंकि पास्टर की पत्नी ने ऐसा शब्द उपयोग कर दिया। और यहाँ पे यीशु बोल रहा है। लेकिन इस स्त्री का, एक विश्वास करने वाला व्यक्ति का चिन्ह, तीसरा चिन्ह, कि वो बहुत दीन औरत थी, बहुत हम्बल थी। उसे फर्क नहीं पड़ता यीशु क्या बोलता है, लोग क्या बोलते हैं, उसे किसी की परवाह नहीं है। उसे सिर्फ एक परवाह है कि मेरी बेटी बीमार है और मुझे यीशु से चंगाई चाहिए। इस हद तक नम्रता तक, दीनता तक अपने आप को शून्य कर देना इस लेडी में विद्यमान था। आज इस लेडी की तीसरी बात जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसने अपने आप को शून्य किया, इसने अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि द वुमन से इवन, लेकिन इस लेडी ने कहा, हाँ प्रभु, मुझे पता है कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती है, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो अपने बच्चों को ही खिलाते हैं, गली के कुत्तों को बुलाकर खाना नहीं देते हम, हमें से कोई भी नहीं देता जो हम अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। इस लेडी ने भी ये बात बोली कि हाँ प्रभु, मैं मानती हूँ कि बच्चों की रोटी कोई भी कुत्तों को नहीं देता, लेकिन जो नीचे गिर जाता है जमीन से, टेबल से नीचे गिर जाता है, जो हमारा खाना बनाते हुए नीचे गिर जाता है, वो तो हमारे कूड़े में जाके कुत्तों तक जाता ही। आपने देखा है कूड़े को कुत्ते छानते रहते हैं, उनके पैकेटों को फाड़ फाड़ के उसके अंदर का खाते हैं। वो होता क्या है? हमारे घरों का खाना ही होता है जो बच जाता है या नीचे गिर जाता है, या हमारे बच्चे प्लेटों से गिरा देते हैं, जब जिस पे खाना खाते हैं उस जगह पे, उस कागज पे गिर जाता है या टेबल कवर पे गिर जाता है। और उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे मालूम है कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते, लेकिन जो तुम्हारे कूड़े की थैलियों में जाता है वो तो हमारे कुत्ते खा सकते हैं। हम कुत्ते कम से कम उसके तो भागीदार हैं। सोचिए किस हद तक उस लेडी ने अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र किया कि ठीक है प्रभु, तू जो कह रहा है मैं मानती हूँ। The woman is saying that even the crumbs of his power is enough. कहना क्या चाहती थी? तेरी सामर्थ के चिथड़े भी मेरे बेटी के लिए काफी है। यीशु मसीह बाइबल के अनुसार अगर हमने समझे कि सबसे पहले इस्राएल के लिए आया था, उसके बाद अन्य जातियों के लिए। और यहाँ यीशु यही बोल रहा था कि मैं जिस जाति के लिए, इस्राएल के लिए आया हूँ, पहले मैं उनके जीवन के लिए अपने बातों को करूँगा, उसके बाद अन्य जातियों के। आप और मैं जहाँ भी जाते हैं, अगर कोई हमसे मदद मांगता है तो हम कहते हैं कि थोड़ी देर रुको भैया, पहले मैं अपना काम कर लूँ, टाइम बचेगा तो मैं आपकी भी मदद कर दूँगा। और जिन्हें होता है कि यहाँ पे यही करेगा वो टिके रहते हैं, जिन्हें रहता नहीं छोड़ो पता नहीं करे ना करे, वो दूसरी की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे इस लेडी ने इस बात को समझा, द क्रम्स ऑफ हिज एबिलिटी कैन सॉल्व हर प्रॉब्लम। उसने कहा तेरे जो क्रम्स हैं, जो क्रम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? चूरा, चूरचार यहाँ पे लिखा है, वो भी मेरी बेटी को चंगाई दे सकता है। इस बात का उसने अंगीकार किया। The woman was willing to take whatever Jesus was willing to give her and what would be enough। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने कहा तू जो भी मेरी बेटी के लिए करेगा मैं वो लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है झूठ चार से भी मेरी बेटी को चंगाई मिलेगी। इस हद तक वो औरत दीन थी। Women not only trust in the power of Jesus but also in the compassion of Jesus। उसने यीशु की सामर्थ पे ही विश्वास नहीं किया, यीशु की दया पे भी विश्वास किया। आज विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति यीशु की दया पे भी विश्वास करता है और यीशु की सामर्थ पे भी विश्वास करता है। यहाँ पे we need to humble ourselves before him। आज मुझे और आपको भी यीशु के सामने
अपने आप को दीन करने की आवश्यकता है, उसके आगे झुकने की जरूरत है और उस पे ध्यान लगाने की जरूरत है और उसे समर्पण देने की जरूरत है। आज वो हर एक घमंड का स्वभाव जो मुझे और आपको यीशु के आगे दीन होने से रोकता है, आप जानते हैं वो कौन से घमंड के क्षेत्र हैं जो मुझे और आपको यीशु से मांगने से रोकते हैं, उसके आगे विनती करने से रोकते हैं। मैं चाहूंगी एक दिन आप सर्वे कीजिएगा अपना और अपने दिनचर्या का कि आपके जीवन में जो समस्या है उसके बारे में आपने कितनी बार सोचा और कितनी बार लोगों से बात की। ठीक है, और उसी दिन में ये भी सोचिएगा कि कितनी बार मैंने उस समस्या के बारे में प्रार्थना की। आप देख लीजिएगा 1 और 10 का रेशो भी बनेगा आपका। यानी सुबह एक ही बार आपने प्रार्थना की होगी और पूरे दिन में 10 बार उस समस्या के बारे में सोचा होगा। हमारा विश्वास अपनी सोच पे कई बार ज्यादा है, लोगों पे ज्यादा है बजाय कि हमारा यीशु पर। तो यहाँ पे तीसरी बात जो हम इस लेडी के अंदर देखते हैं कि वो पूरी तरीके से सरेंडर करने के लिए तैयार थी। तू कुछ भी बोल, तू कुत्ता बोल, तू कुछ भी बोल, तू चूर चार भी दे, मैं कुछ भी तुझसे लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है तेरी चूर चार में मेरी समस्या का उत्तर है। आपको अगर पता हो एक समय आया था दाऊद ने अपने शूरवीरों की गिनती की थी और परमेश्वर को ये बात बहुत बुरी लगी। क्यों बुरी लगी? क्या एक राजा होकर अपने शूरवीरों की गिनती कराना गलत है? कि मेरे पास कितने योद्धा हैं, कितनी सेना है, लेकिन क्यों परमेश्वर एक राजा से नाराज हो गया? हाँ, बोलो बोलो जोर से बोलो, क्यों नाराज हो गया? हाँ, अभी तक उसने कभी अपने सैनिकों की गिनती नहीं कराई थी। अब वो जाके गिनवा रहा है। क्या सेना की बहुतायत से वो जीता था या परमेश्वर की दया से वो जीता? परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए चुना था। एक दिन मैंने सोचा मैं भी अपना बैंक में देखूं कितने बड़े हैं। मुझे ये इंसिडेंट याद आ गया। मैंने बोला नहीं, तो मैं अपने बैंक बैलेंस से नहीं, तेरी दया से जीती। मैं कभी जाकर नहीं गिनूंगी मेरे पास क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि मेरा भरोसा मेरे बैंक पे नहीं है, मेरे पैसे पे नहीं है, तेरी दया पे है। तू है जो मेरी जरूरतों को पूरा करता है, इसलिए कभी मैं जाकर नहीं गिनूंगी। मुझे हमेशा वो घटना याद आती है। लेकिन जब परमेश्वर ने उससे कहा ना 3 विपत्ति मैं तुझ पे डालूंगा, बता दे कौन सी चाहिए, क्योंकि तूने ये गलत काम किया। जानते हैं उसने क्या कहा? परमेश्वर के हाथों में गिरना भला है क्योंकि वहां दया है। फिर से सुन लीजिए, उसने कहा परमेश्वर के हाथों में गिरना भला है क्योंकि वहां दया है। उसने कोई विपत्ति, उसने वो विपत्ति चुनी जिसमें वो परमेश्वर के हाथों में ही गिरे। आज मैं और आप गलतियां करने के बाद परमेश्वर की दया को पुकारते हैं या नतीजों को भुगतने के लिए तैयार रहते हैं? गलतियां हम सबसे होती है। हम में से कोई नहीं है इस दुनिया में जिसने गलती ना की हो। बाइबल कहती है उससे ज्यादा झूठा व्यक्ति और परमेश्वर को ना जाने वाला व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं जो कहे मैंने कभी पाप नहीं किया। लेकिन यहाँ पे इस लेडी के बारे में सबसे अच्छी बात मुझे लगी, यीशु से कुत्ता कह रहा है कि मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये लेडी यीशु के पीछे पड़ी है, परवाह नहीं कर रही है और अपने आप को दीन करती चली जा रही है। उसने कहा चूर चार में भी मेरी बेटी की समस्या का उत्तर है, तू जो भी करेगा मुझे पता है वो मेरी बेटी की चंगाई के लिए काफी होगा। और उसने अपने आप को दीन किया। और चौथी बात जो हम इस लेडी से देखते हैं कि इस लेडी के जीवन में हम देख पाते हैं कि उसने क्या कहा। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को आगे डालना अच्छा नहीं। उस लेडी ने कहा सत्य है प्रभु, कुत्ते भी चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है।
बहुत बड़ा विश्वास लेकर आई है तू मेरे पास। और क्या कहा आगे, जो चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। आप में से कितने चाहते हैं जो मैं चाहती हूँ वैसा ही हो जाए? हाथ ना खड़ा करने का मतलब ये हम सभी चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं यीशु वही कर दे। लेकिन क्या मेरे और आपके पास इस स्त्री की तरह विश्वास है? क्या यीशु के सामने जा जाके हर बार चिल्लाते रहने का चुनाव है? क्या अपने आप को यीशु के आगे, यीशु कुछ भी बोले, अपने आप को डील करने का स्वभाव मुझ में और आप में है? क्या हम यीशु की दया को ही पुकारते हैं या लोगों की दया ही आज लोगों के सामने जाके बटोर रहे हैं? इस लेडी में पहली बार इसने मनुष्य की दया नहीं बटोरी, उसने सिर्फ यीशु की दया बटोरी। आप और मुझे अगर अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर चाहिए तो यीशु के आगे चिल्लाना है, रोना है, उसकी दया पुकारनी है, क्योंकि उसकी दया के चित्रों में भी, चूर-चार में भी आपकी समस्या का उत्तर है। उसकी दया सागर से भी बड़ी है। और वचन कहता है हर दिन वो दया करता है। एक जगह लिखने वाले ने कहा, अगर हम मिट नहीं गए ये उसकी दया के कारण है। अगर मैं और आज आप जीवित हैं तो ये भी उसकी दया के कारण है। मैं और आज आप प्रभु को जानकर भी झूठ बोलते हैं, ये परमेश्वर की दया है कि उसने अभी तक हमारे साथ सख्ती से न्याय नहीं किया। मैं और आप फाइनेंस में ईमानदार नहीं है, फिर भी हनन्याह और सफीरा की तरह हम कलीसिया में नाश नहीं हुए, ये उसकी दया का कारण है। बहुत दयालु है वो परमेश्वर, लेकिन उसकी दया का फल उनको मिलता है जो सही में उसकी दया को पहचानते हैं। अगर आज आप परमेश्वर की दया को स्मरण रखकर अपने आप को समर्पण में नहीं लाएंगे, आपकी उसकी दया को जान भी नहीं पाएंगे, आप उसकी दया को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। हमें से हर एक व्यक्ति उसकी दया चाहता है, लेकिन उसकी दया को पहचानना नहीं चाहता कि वो कितना दयालु है, वो कितना कृपालु है, वो कितनी सहता है मुझे और आपको। आज जिन जिन बातों में बाइबल ना कहती है हम वो सारी बातें करते हैं, फिर भी उसकी दया बहुत है। लेकिन आज हम उसकी दया को ना पहचान कर अपने जीवन को कैसा भी जीना, ये दिखाता है आप दया को और मैं दया को नहीं पहचान रहे। इस लेडी ने यीशु की दया को पहचाना। आप और मुझे भी अगर यीशु से कुछ भी प्राप्त करना है, सबसे पहले उसकी दया को पहचानिए अपने जीवन में। दूसरी बात, ये लेडी ने दृढ़ता के साथ परसिस्टेंटली निरंतर यीशु के पास आती रही, चाहे चेले कुछ भी बोल रहे थे, लोग कुछ भी बोलते, यीशु परवाह नहीं कर रहा था। इसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। अगर आप प्रार्थना करना बंद नहीं करेंगे, निरंतर यीशु के पास आते रहेंगे, तो एक दिन आप अपनी समस्या का उत्तर जरूर पाएंगे। यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया था, एक विधवा का, जो अन्यायी न्यायाधीश के पास आती थी। उस अन्याय न्यायाधीश ने क्या कहा था? यीशु ने कहा ध्यान दो, अन्यायी न्यायाधीश क्या कह रहा है? रोज आके तंग करती है, मैं इसका न्याय चुका ही देता हूं। इस हद तक यीशु के पास जाना कि यीशु को आपकी प्रार्थना का उत्तर देना ही पड़े, ये मेरे और आपके विश्वास को दिखाता है। जानते, मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं देता क्योंकि वो देखना चाहता है कि मेरा और आपका विश्वास सचमुच में है कहाँ। अगर मैं नहीं दूंगा, ये क्या करेगी, ये क्या करेगा। और अगर मैं और आप इधर उधर चले जाते हैं, तो तय है कि आपने और मैंने विश्वास सिर्फ और सिर्फ यीशु पे नहीं रखा, हमारा विश्वास और भी कई चीजों में था। और परमेश्वर वो देखता है, वो उस कसौटी तक हर एक को ला के परखता है और वो तय करता है कि
कि व्यक्ति कितना परमेश्वर में विश्वास करता है। होठों से विश्वास कहना और कार्य से विश्वास प्रकट करना दो अलग अलग बातें हैं। तो इस लेडी के अंदर दूसरी बात हमने देखी, ये परसिस्टेंट थी, निरंतर यीशु के पास आती रही जब तक इसे मिला नहीं। ये लेडी बहुत नम्र थी, यीशु ने इसे कुत्ता भी कह दिया तो भी इसने परवाह नहीं करी। इसने बोला तेरे चूर चार से भी मेरे लिए काफी हो जाएगा, मेरा गुजारा तेरी दया के चूर चार में भी मिलेगा मुझे। और तीसरी बात, इसका विश्वास बहुत बड़ा था। यीशु ने कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। क्या यीशु आज मेरा और आपका विश्वास देख पाता है? इस हद तक उसका विश्वास बड़ा था। यीशु ने कहा, जैसा तू चाहती है वैसा हो जाएगा। और बाइबल आखिरी में बोलती है, उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। उसी घड़ी उसकी समस्या का उत्तर उसे मिल गया। अगर मैं और आप विश्वास से भरे हुए लोग हैं तो ये सारी बातें मुझ में और आप में होनी चाहिए। समस्या उतार चढ़ाव सभी के जीवन में, लेकिन जब आप सच्चे परमेश्वर को जान लेते हैं और उसके बाद आप इधर उधर भटकते हैं, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। जानते हैं एक माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा दुखदायी बात क्या होती है? बहुत सी होती है। पर्सनली मुझे जो लगता है, जो मैंने अपने माँ बाप से भी सीखी और ऐसे पेरेंट्स मैं भी, कि मेरा बच्चा मुझसे न मांग कर किसी और से मांगता है। एक माँ बाप के लिए सबसे शर्मिंदगी की बात होती है कि आज मेरा बच्चा पड़ोसी से जाके बोल रहा है, अंकल मुझे वो चीज दिला दो, आंटी क्या आप मुझे वो चॉकलेट खिलाओगे? और जब माँ बाप को पता चलता है, माँ बाप के लिए सबसे शर्मिंदगी की बात होती है। क्यों? क्योंकि वो उसके अपमान करता है, वो दिखाता है उसके माँ बाप उसे नहीं दे रहे, इसलिए वो जाकर दूसरों से मांग रहा है। और परमेश्वर के लिए भी ये बहुत शर्मिंदगी की बात होती है कि आज उसको जानने का दावा करने वाले, उसको मानने का दावा करने वाले आज संसार के सामने हाथों को फैला रहे हैं। क्या वो परमेश्वर इतना छोटा हो गया कि आज हम संसार के सामने जाकर हाथ फैलाएं कि आज मेरे पास किराया नहीं है, आज मेरे पास बच्चों की फीस नहीं है, आज मेरे पास ये नहीं है, आज मेरे पास वो नहीं है? क्या मेरा और आपका परमेश्वर इतना छोटा परमेश्वर है? परमेश्वर से मांगिए, वो परमेश्वर है जो पहाड़ी पर भी आज अब्राहम के लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी और मेरी विश्वास योग्यता जांचता है भाई बहन, हम कितने उसके प्रति विश्वास रखने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे भूखा भी होने दिया, मैंने तुझे प्यासा भी होने दिया कि देखूं तेरे मन में क्या है। इसलिए कई बार परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं देता जल्दी, कि आपके और मेरे मन में सचमुच में क्या है वो देखना चाहता है। और वो तब पता चलता है जब आपकी पॉकेट में पैसे नहीं होते, जब आपके घर में कल के लिए खाने के लिए कुछ होता नहीं है, जब आपके पास कोई आशा नहीं होती और आप अपनी आंखें उठाकर उस स्वर्ग के परमेश्वर से बोलते हो, परमेश्वर मैं तेरे प्रति ईमानदार हूँ और अब तेरा समय है मेरे प्रति ईमानदार होने का। अगर आपने ईमानदारी से जीवन जिया है तो, और वो प्रकट करता है अपने विश्वास योग्यता। पूरी बाइबल उठा के आप देख लीजिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का कोई सेवक ऐसा नहीं है जिसे परमेश्वर ने जरूरत आने पे प्रदान नहीं किया। जिस एलिया को परमेश्वर ने कहा तो अकाल की घोषणा कर, उसी एलिया के लिए कौवों को आज्ञा दी कि जाकर उसे खाना खिलाओ। उसी एलिया के लिए विधवा को कहा उसके लिए रोटी बना। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अन्यायी नहीं है जो अपने लोगों की बातों को भूल जाए, जो वो उसके लिए और उसके लोगों के लिए करते हैं। परमेश्वर से ज्यादा विश्वास योग्य कोई और नहीं है। विश्वास करना है तो पूरा करना है, तब आप परमेश्वर से वो सारी चीजें प्राप्त करेंगे जो आप करना चाहते हैं। तो आइए आप और मैं परमेश्वर के आगे आए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए। सबसे पहली बात जो एक विश्वास करने वाले व्यक्ति में होती है
वो मनुष्य की दया नहीं बटोरता, वो निरंतर परमेश्वर की दया को पुकारता है। जब जब उसे जीवन मुश्किल लगता है, जब जब उसे परिस्थितियां मुश्किल लगती है, जब जब उसे हालात मुश्किल लगता है, वो उसकी दया पुकारता है। ये लेडी यीशु की दया को पुकारती रही, पुकारती रही, पुकारती रही, जब तक यीशु ने उसके ऊपर दया नहीं की। आप और मैं कब तक पुकारने के लिए आज अपनी आवाजों को उठाते हैं? क्या हम लोगों के पास ही भागते रहते हैं कि ये मुझ पे दया करे, वो मुझ पे दया करे, विश्वासी मुझ पे दया करे, पास्टर मुझ पे दया करे, पड़ोसी मुझ पे दया करे, माँ बाप मुझसे, मेरे भाई बहन मुझ पे दया करे। आज उनकी दया उनके लिए काफी नहीं है, वो आप पे क्या दया करे। आज उन्हें भी उसी सर्वशक्तिमान की दया चाहिए जिसकी दया आपको चाहिए। इस लेडी में विश्वास से भरी हुई एक महिला थी, एक माँ थी, जिसने सिर्फ यीशु को पुकारा और यीशु सिर्फ इसके जीवन में चमत्कार करने के लिए सूरज सैदा में आया, कहीं किसी और कारण से नहीं। क्योंकि आगे बात पढ़ेंगे, यीशु वहां से गलील की झील की ओर आगे बढ़ गया, बिना मतलब वो वहां नहीं आया। एक मिशन था, एक सेवा थी जो यीशु को उस जगह पर करनी थी, और वो थी काना की स्त्री के बीच। दूसरी बात हम देखते हैं, ये औरत निरंतर यीशु को पुकारती रही, पीछे पड़ी रही यीशु के। क्या आप और मैं निरंतर यीशु के पीछे पड़े हैं? तीसरी बात जो हमने देखी इस लेडी में, ये बहुत नम्र और बहुत दीन लेडी थी। यीशु ने जब इसकी उपमा, इसकी तुलना एक कुत्ते से की, इसने तब भी बुरा नहीं माना। आज यीशु उसकी आवाज को सुनकर नजरअंदाज कर रहा है, उसने इस बात को भी बुरा नहीं माना। यीशु उसकी नहीं सुन रहा, उसने यीशु से कोई शिकायत नहीं करी कि तू तो इतनों पे दया करता आया, तू तो अपने आप को ये बोलता है, वो बोलता है, जीवन की रोटी बोलता है, जीवन का जल, इतनी बातें करता है अपने बारे में, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, मेरी तो आवाज भी नहीं सुनता। उसने यीशु से शिकायतें तक ना की, इस हद तक दीन किया अपने आप को। शिकायतें ना करना अपने आप में दीनता को दिखाता है। और आखिर में हम देखते हैं, उसने कहा, इस हद तक उसने अपने आप को दीन किया। उसने कहा कि हाँ प्रभु, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी स्वामियों की मेज से जो गिर जाता है चूर चार, वो तो कुत्ते खाते हैं। मुझे वो चूर चार में से ही मेरी बेटी के लिए चंगाई दे दे, मेरे बच्चे के लिए छुटकारा दे दे, क्योंकि वो भी मेरे बच्चे के लिए काफी होगा। और यीशु ने कहा, स्त्री तेरे अंदर बहुत बड़ा विश्वास है। ऐसा विश्वास यीशु ने उस कनानी औरत में देखा और कहा, जो तू चाहती है मैं तेरे लिए वही करूंगा। आज यीशु मेरे और आपके लिए भी वो सब करने को तैयार है, अगर मेरे और आपके अंदर भी इस औरत की तरह विश्वास है, क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। स्पिरिट, पवित्र आत्मा आइए और आज हम में से हर एक के मन से बात कीजिए। स्पीक टू आवर हार्ट्स। परमेश्वर हमारे मनों से बात कीजिए यीशु के नाम से। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Today, if you are here and God is speaking to you about your faith life, आज जैसे प्रभु मुझे और आपको यहाँ लाया है, और प्रभु की आवाज को जो हमारे विश्वास के विषय में है, उस विषय पे आप प्रभु को सुन पा रहे हैं। and you are seeing that you are lacking in faith today, और आज आपको लगता है कि आप में विश्वास की कमी को आप देख पा रहे हैं। you are saying, Lord, I don't have faith like that Canaanite woman.
आज आप कह पा रहे हैं अपने जीवन को देख करके इस कनानी स्त्री की तरह आज परमेश्वर मेरे पास विश्वास नहीं है। Today God is saying, इसलिए आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है, if you are letting it come to me, अगर तेरे पास विश्वास की कमी है तो भी मेरे पास आओ। if you are the person who can stand up in your अगर places, आपको जीवन है तो आप लोगों के आगे खड़े हो सकते हैं say, Lord, increase my faith. और कह सकते हैं, परमेश्वर मेरा विश्वास बढ़ा। I want to have faith like this Canaanite woman. आज इस कनानी औरत की तरह मैं भी विश्वास को प्रभु बढ़ाना चाहती हूँ। आप Jesus said, Lady, you have a big faith. यीशु ने कहा, स्त्री तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। I want to hear the same for my life. आज आप भी अगर ये कहना चाहते हैं, हाँ प्रभु इस स्त्री की तरह मैं तुझसे सुनना चाहती हूँ कि मेरा विश्वास बहुत बड़ा है। I want to see impossible things happening for my life. मैं चाहती हूँ प्रभु मेरे लिए भी असंभव बातों को तू करे। I want to see the things that is unbelievable of our God. आज जो बातें मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ प्रभु वो होते हुए देखने के लिए आज मैं विश्वास मांगती हूँ पिता। If you are that person, अगर आपको जीवन है, आपको भाई बहन है, if this is your heart's desire, अगर ये आज आपकी हृदय की पुकार है God is here. तो परमेश्वर यहाँ पे है। Say, Lord, increase my faith. आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरा विश्वास बढ़ा। You may stand up if this is your heart's अगर desire. आज हृदय की पुकार आपकी यही है कि परमेश्वर मेरे विश्वास को अपने प्रति बढ़ा, You may stand in this place. आप परमेश्वर के सामने अपने लिए प्रार्थना करने के लिए खड़े हो सकते हैं। Today I believe God is also speaking to us आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये भी कहना चाहता है in the area of pride. घमंड के क्षेत्र के बारे में भी। Jesus did not hear this lady's prayer. यीशु ने इस स्त्री की करानी औरत की प्रार्थना नहीं सुनी। Jesus even went to the extents comparing her life with the life of dog. यहाँ तक कि यीशु ने इस स्त्री के वो एक कुत्ते से उसकी तुलना की। But this lady was so humble. लेकिन ये औरत इतनी दीन थी, इतनी नम्र थी अपने आप में, Saying, Lord, I still want a miracle. Even if you treat me like a dog. उसने कहा चाहे तो मुझे कुत्ते के समान भी आज मेरी तुलना करे तो भी मैं तुझसे चमत्कार मांगती। Today, इससे आज if we are struggling in the area of pride, अगर मैं और आप घमंड से आज संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, it hurts our pride to ask second time from God. बार बार यीशु से मांगने पर भी हमारा घमंड चोट खाता है और हम कहते हैं बार बार कितनी बार प्रार्थना करें, कितनी बार यीशु को बोलें। Today it is hurting our pride to ask again and again. आज बार बार मांगने से हमारे घमंड को चोट लगती है और हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कितनी बार प्रार्थना करें, कितनी बार लोगों को बोलें, कितनी बार प्रभु के आगे विनती करें। Word of God says God opposes proud. प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर हर बार जब हम घमंड के कारण बातों को नहीं करते उस बातों से नफरत करता है। God gives grace to the humble. परमेश्वर आज नम्र व्यक्ति पर दया करता है। Today if you want His grace, अगर आज आप उसके अनुग्रह को पुकारना चाहते हैं, उसकी दया को पुकारना चाहते हैं, say, Lord, give me the humility आज कहे परमेश्वर मुझे भी वो दीनता प्रदान कर, to ask again and again, बार बार तुझसे मांगने की दीनता प्रदान कर प्रभु जी। take away my pride, O God. आज मेरे अंदर जो घमंड है, जो बार बार मांगने से मुझे रोक देता है, बार बार प्रार्थना करने से रोक देता है, बार बार तेरे आगे गिड़गिड़ाने से रोक देता है प्रभु। Help me to have a humble spirit, Lord. आज मुझे वो नम्र आत्मा तू प्रदान कर परमेश्वर बेटा। If you are that person अगर आप वो व्यक्ति हैं, आप वो जीवन है whom God is speaking in the area of pride and humility, जिससे परमेश्वर आज नम्र होने के बारे में और घमंड के बारे में बात कर रहा है, it's time to say, Lord, take the proud heart from my life. यहाँ समय है परमेश्वर से कहने का, प्रभु जी बार बार ना मांगने वाले घमंडी स्वभाव से मुझे स्वतंत्र कर। Give me the humble heart. आज मुझे एक नम्र आत्मा, नम्र मन प्रदान कर प्रभु। You may stand up if you are struggling in this area. अगर आप और मैं इस क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं तो प्रभु के आगे खड़े हो सकते हैं। Say, Lord, I will
humble myself, oh my God. आज परमेश्वर मैं अपने आप को दीन करूंगी परमेश्वर। I will keep on asking, oh मैं my God. मांगती रहूंगी, मांगता रहूंगा परमेश्वर जब तक Even if it hurts my pride, oh कई Lord. बार ये मेरे घमंड को भी चोट पहुंचाएगा, जो कहेगा कितनी बार मांगेगा, कितनी बार प्रार्थना करेगा, I कितनी will बार keep on asking, लेकिन oh मैं Lord. अपने आप को दीन करके निरंतर मांगता रहूंगा परमेश्वर। Let us come before the Lord आइए परमेश्वर के सामने आए इस समय पर। and ask the heart of humility. परमेश्वर से वो नम्र मन मांगे, जो बार-बार परमेश्वर से मांगने If you are already standing, you can just lift up your right hand if अगर you आप have पहले issue से of खड़े हैं तो pride. अपने सीधे हाथ को खड़े हो। अगर आप अपने अंदर ये स्वभाव पाते हैं कि आप थोड़े समय प्रार्थना करने के बाद कहते हैं कितनी बार प्रार्थना करें, कितनी बार प्रभु से बोले, Say, Lord, I will humble तो अपने myself. सीधे हाथ को खड़े होकर अपने आप को नम्र करें परमेश्वर के आगे। Say, Lord, give me a humble heart, कहे परमेश्वर मुझे एक नम्र मन प्रदान कर पिता, which keeps on asking, जो keeps निरंतर on तुझे से asking, मांगता रहे, निरंतर तुझे पुकारता रहे। till you give it to me, Lord. जब तक तू मुझे दे ना दे प्रभु, मैं तब तक पुकारता रहूंगा। Let us come before the Lord. आइए परमेश्वर के सामने आए इस समय पे। Let us say, Lord, heal me, Lord. कहे परमेश्वर मुझे चंगाई दे पिता। Today, I believe God is speaking to you. You are not here for yourself. आज आप यहाँ पे शायद अपने लिए नहीं आए हैं, You are here for someone आप else. किसी और की चंगाई के लिए, किसी और के लिए जीवन में परमेश्वर की आशीष के लिए आए हैं। This lady was asking healing for her daughter. यहाँ पे ये औरत जो कनानी औरत थी, ये अपने लिए यीशु के पास नहीं आई थी, वो अपनी बेटी के लिए यीशु के पास आई थी। Today, let us be more persistent with God. आज आइए आप और मैं भी यीशु के पीछे आज दूसरों के लिए आना ना छोड़े अपने जीवन में। Say, Lord, my daughter, my son, my family member is not here to ask from you, आज आप Lord. कह सकते हैं प्रभु आज मेरी बेटी यहाँ नहीं है, मेरा बेटा यहाँ नहीं है, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ या आई हूँ, आज वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन तू यहाँ पे है। I want to ask मैं उसके लिए प्रभु तुझसे पुकारता हूँ, पुकारती हूँ healing परमेश्वर। for my daughter, for my son, for my family member, for my loved one. उस जीवन के लिए चंगाई मांगे जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। अपने बेटे के लिए हो सकता है, अपनी बेटी के लिए हो सकता है, अपने परिवार के जीवनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, जिसके लिए भी आज आप यहाँ आए हैं सहायता मांगने के लिए, आइए उसके लिए प्रार्थना करें इस समय पर। This lady did not leave Jesus till Jesus said, "Go, your daughter will be healed." इस औरत ने यीशु को तब तक नहीं छोड़ा चिल्लाना, यीशु के आगे पुकारना, जब तक यीशु ने ये नहीं कहा कि जा तेरी बेटी चंगी हो गई। अब Let us come before the Lord. आइए आप भी परमेश्वर के आगे तब तक चिल्लाना ना छोड़े जब तक यीशु आपके बेटे बेटियों को या जिनके लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में चमत्कार। I want you to touch my loved one, आज Lord. कहे परमेश्वर मैं चाहता हूँ तो मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, मेरे प्रियजन को छुए जो इस समय बीमारी में है, जो समस्या में है, जो शैतान की योजना में जा रहा है पिता, आज उसके जीवन के लिए मैं तेरे आगे I want you to touch them, Lord, Father God. प्रभु मैं चाहता हूँ कि तू उसे छुए पिता परमेश्वर। I want you to heal them, मैं Lord. चाहता हूँ तू उस जीवन को चंगाई दे प्रभु, I want you छुटकारा to दे। deliver them, मैं Lord. चाहता हूँ मेरे बेटे बेटियों को, उन जीवनों को जो I want you खड़ा हूँ, to उनके set जीवन में them free, छुटकारा। मैं Lord. चाहता हूँ तू उन्हें आजाद करे यीशु के नाम से। Let us come before the आइए उन Lord. जीवनों के लिए प्रार्थना करें जिनके लिए आप आज यहाँ पे आए हैं। Lift up our cries before the अपने Lord. पुकार को, अपने चिल्लाने को यीशु के सामने लेकर आए हैं इस औरत Let के us साथ। cry before the Lord. Lord, have mercy on this और करें person, यीशु के Lord. नाम से प्रभु यीशु इस जीवन पे दया कर, जैसे इस औरत ने अपनी बेटी के लिए दया को पुकारा। आइए जिस बातों के लिए आप परमेश्वर के आगे खड़े हैं उन जीवनों के लिए परमेश्वर की दया को पुकारें। Let us keep on crying before the Lord. लगातार प्रभु को पुकारते रहे, दया मांगते रहे उन जीवनों के He लिए। is a merciful God. वो दया करने में परमेश्वर योग्य परमेश्वर है। He is hearing what is वो your सुनने heart. वाला परमेश्वर है, जो आपके मन में बातें चलती हैं उसको He is सुनता है। hearing your heart. वो आपके हृदय की पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। Thank you, Jesus. Let us keep on speaking to God. Keep on crying to God. निरंतर परमेश्वर को पुकारे, अपने मन की बातों को बोले प्रभु के आगे। सीखी तेरी अंदर बशी की तेरी अंदर बाबा 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 री अंदर बशी की तेरी अंदर सीखी तेरी अंदर बशी तेरी अंदर बशी की तेरी अंदर बाबा 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 री अंदर बशी Thank you, Jesus. सीखी तेरी अंदर बाबा बाबा Thank you, Jesus.
इस जहां में और कोई नहीं, मुझ बिना सिरा मेरा है ना कोई। प्रभु तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिना सिवा मेरा है ना कोई। प्रभु तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ उनको हाथों में तेरे, तूने मुझको तो प्रभु वचनों से तेरी इच्छा करने तुझको चला। हर दिन पवित्र आत्मा से मुझको बुला। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, तूने मुझको तो प्रभु वचनों से तेरी इच्छा करने तुझको चला। हर दिन पवित्र आत्मा से मुझको बुला। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी सच्चे जीवित पिता, आज मैं अपने लिए प्रभु और आपके लोगों के लिए वो विश्वास मांगती हूँ पिता, जिसके बिना आपको प्रसन्न करना अनहोना है पिता परमेश्वर। प्रभु वो विश्वास का स्तर जिसमें आप हमें देखना चाहते हैं पिता। आज इस कनानी स्त्री के द्वारा प्रभु आपने हमें सिखाया प्रभु जी कि एक विश्वास से भरा हुआ जीवन पिता आपकी दया को पुकारता है, लोगों की नहीं पिता परमेश्वर। आज पिता मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए प्रभु हर उस समय के लिए क्षमा मांगती हूँ पिता, जब हमने चाहा कि लोग हम पे दया करें पिता, हम लोगों की तरफ भागे प्रभु अपनी समस्याओं में, अपनी परेशानियों में पिता, और आपकी दया को ना पुकारा पिता परमेश्वर, आपकी दया को ना समझा मेरे पिता परमेश्वर। हर उस समय के लिए पिता आज मुझे और कलीसिया को क्षमा कीजिए मेरे पिता। और इस कनानी स्त्री की तरह पिता आज हर दिन, हर समस्या में, हर परेशानियों में पिता हमें आपकी दया को पुकारने वाला मन प्रदान कीजिए पिता। आपकी दया पे भरोसा रखने में प्रभु हमें मदद कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आज विनती करती प्रभु, जैसे ही कनानी औरत पिता अपनी बेटी के लिए निरंतर आपके आगे चिल्लाती रहे पिता परमेश्वर, उसने परवाह नहीं की पिता कि आप उत्तर नहीं दे रहे, आप ध्यान नहीं दे रहे, आपके चेले भी नहीं सुन रहे पिता, बल्कि वो पुकारती रहे पिता परमेश्वर। आज हमें भी वो मन प्रदान कीजिए पिता कि आज हम निरंतर अपनी प्रार्थनाओं के लिए पिता आपके आगे आते रहे पिता परमेश्वर। कितने दिन हो गए, कितनी समस्या बढ़ी है पिता, इन बातों की तरफ ध्यान ना लगाकर अपने छुटकारा देने वाले प्रभु को पुकारने में, अपने मार्गों को बनाने वाले प्रभु को पुकारने में, अपने अनुग्रहकारी परमेश्वर के आगे उसके हाथों से हर चीज को लेने में पिता आज हमारी मदद और सहायता कीजिए पिता। क्योंकि आपका वचन कहता है जो आशीष यहोवा की ओर से आती है उसमें प्रभु दुख नहीं होता पिता परमेश्वर। आज अपनी आशीषों के लिए पिता, अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए प्रभु हम संसार की ओर देखने वाले ना बने पिता, हम निरंतर आपकी ओर पुकारने वाले, आपसे मांगने वाले और अपने विश्वास को अपने मांगने में प्रकट करने वाले बने पिता। इसमें मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए मेरे पिता।
आज प्रार्थना करती प्रभु, आज हमें नम्र होकर आपके साथ चलने में मदद और सहायता कीजिए पिता। जितनी बार प्रभु हम मांगने से रुक जाते हैं पिता, कि कितनी बार प्रार्थना करें, कितना रोए, कितना उपवास करें, कितनी विनती करें प्रभु, और हमारा घमंड हमें आपके आगे आने से रोक देता है पिता, लोगों के आगे जाने को विवश कर देता है मेरे पिता। आज प्रार्थना और सहायता मांगते हैं पिता, आज उस क्षेत्र में भी हमें नम्र बनकर आपके साथ बने रहने में पिता, आपको निरंतर पुकारते रहने में प्रभु हमारी मदद कीजिए पिता। आज विश्वास का वो स्तर पिता जो उस स्त्री ने दिखाया पिता परमेश्वर, जिसने कहा कि स्वामी सच है, लेकिन फिर भी कुत्ते जो चूर चार स्वामियों की मेज से गिरता है उसे खाते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, आज आपने वो विश्वास देखा पिता, आज हमारे विश्वास को भी इस हद तक बढ़ाइए पिता कि हम आपके अनुग्रह को निरंतर पुकारे पिता। आज हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में बना रहे पिता, उसको पुकारने में पिता, उसके आगे निरंतर आने में पिता, ताकि हम आपसे वो प्राप्त करें जो हम चाहते हैं मेरे पिता, क्योंकि आप देने में योग्य परमेश्वर है पिता। आज इस स्त्री से जो बातें पवित्र प्रभु जी आपने अपनी कलीसिया को सिखाए पिता, आज उसमें बने रहने में, उस पे चलने में प्रभु मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। इस समय आप बैठ सकते हैं। एक बार फिर से विक्ट्री सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का जो यहाँ उपस्थित है और जो ऑनलाइन के माध्यम से है, आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष है, इसी तरीके से सभा से जोड़ते रहे।